24 नवंबर 1971 की बात है। अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी पोर्टलैंड से सियाटल, और उसी फ्लाइट पर एक मुसाफिर था जो तारीख में डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। ये एक दरमियानी उम्र का आदमी था, बिजनेस सूट पहने हुए। उसने अपना नाम बताया डीन कूपर, और वो जहाज में पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर उसने बड़े आराम से एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट दिया। लिखा था, मेरे पास बम है। मतलब धमकी? नहीं, सिर्फ धमकी नहीं, उसने अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाया भी। अंदर वो सुर्ख सिलेंडर थे, तारें थीं, एक बैटरी, पूरा इंतजाम। और उसके मुतालबात भी बिल्कुल वाज़ेह थे। शाम 5 बजे तक $2 लाख नकद चाहिए और 4 पैराशूट, और जब जहाज सियाटल उतरे तो ईंधन भरवाना है। सदर थे डोनाल्ड नायरो। उन्होंने सोचा भाई मुसाफिरों की जान और कंपनी की साख्त वो ज्यादा अहम है, तो फैसला किया कि कूपर की सारी बातें मान ली जाएं। और मजे की बात यह कि रकम वगैरह जमा करने में वक्त लगा, तो जो फ्लाइट आधे घंटे की थी ना, हाँ, वो तकरीबन 3 घंटे सियाटल के ऊपर चक्कर काटती रही। मुसाफिरों को बस यही बताया गया कि कोई टेक्निकल मसला है। फिर शाम 5:46 पर जहाज उतरा सियाटल में। जी, कूपर को रकम मिली, पैराशूट मिले। इसने फिर सब मुसाफिरों को जाने दिया। अमले की भी ज्यादातर लोग चले गए सिवाय 2 के। कौन रह गया? पायलट्स और एक एयर होस्टेस, टीना मिकलो। फिर शुरू हुआ इस कहानी का सबसे, आप कहें, पुरस्कार हिस्सा। कूपर ने पायलट्स को हुक्म दिया, जहाज दोबारा उड़ाओ मेक्सिको सिटी की तरफ। लेकिन कुछ खास हिदायत थीं, जैसे ऊंचाई सिर्फ 10,000 फीट, रफ्तार कम और विंग्स का एंगल 15 डिग्री। दौरान परवाज फिर कूपर ने टीना मकलू को कहा कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर दे। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि कॉकपिट में एक लाइट जली। वो इशारा था कि जहाज की पिछली सीढ़ियां वो खुल गई हैं। ये उन तैयारों की खासियत थी कि पीछे एक सीढ़ी होती थी जो दौरान परवाज भी खोली जा सकती थी। और जाहिर है यही कूपर का प्लान था। रात 8:13 पर पायलट्स ने अचानक महसूस किया कि जहाज का पिछला हिस्सा जैसे ऊपर को उठा है। मतलब कूपर वो $2 लाख और 2 पैराशूट लेकर अंधेरी रात में तूफानी मौसम में जहाज से कूद गया था। तो जब जहाज रीनो नेवाडा में उतरा तब क्या मिला? कुछ नहीं, कूपर का कोई नामो निशान नहीं। पुलिस को बस उसकी छोड़ी हुई टाई मिली, एक टाई क्लिप, कुछ जले हुए सिगरेट के टुकड़े और हाँ 66 उंगलियों के निशान जो किसी से मैच नहीं हुए। और इसी वजह से ये केस आज तक अमेरिका की तारीख का वाहिद हल न होने वाला एयर हाईजैकिंग केस है। FBI ने 45 साल तफ्तीश की, लंबा अरसा है, लेकिन 2016 में आखिरकार केस बंद कर दिया। लेकिन सवाल तो वहीं खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि क्या वो बचा भी था इस छलांग के बाद? शुरू में तो तफ्तीशकार मान ही नहीं रहे थे कि कोई बच सकता है। रात का वक्त, मौसम खराब, इतनी ऊंचाई। जी, और लिबास भी मुनासिब नहीं था, ऊपर से 10 किलो कैश का वजन अलग, नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर कुछ और वाकयात हुए जिन्होंने ये सोच बदल दी। कुछ लोगों ने कूपर की नकल करने की कोशिश की, जैसे मार्टिन मैकनेली था, रिचर्ड लापॉइंट था। वो लोग भी इसी तरह कूदे जहाज से और वो जिंदा पकड़े गए। अच्छा, तो इससे साबित हुआ कि बचना मुमकिन था। हाँ, तो फिर सवाल और गहरा हो गया कि कूपर कहाँ गया। और याद है कूपर ने टीना मकलू से कहा भी था कि मुझे पैराशूट इस्तेमाल करने की हिदायत नहीं चाहिए, मुझे पता है। वो रकम? जी, वही उनका बड़ा सहारा था। वो सारे $20 के नोट थे और उनके सीरियल नंबर रिकॉर्ड पर थे। बहुत बड़ी सर्च ऑपरेशन हुई, जंगल, पहाड़, दरिया, पानी के अंदर तक सब छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला, बिल्कुल खामोशी। फिर 1980 में, यानी वाकये के तकरीबन 9 साल बाद, एक अहम चीज मिली। एक 8 साल का लड़का था ब्रायन इनग्राम। वो कोलंबिया दरिया के किनारे खेल रहा था तो उसे रेत में दबे हुए कुछ नोट मिले। वही वाले नोट? जी, तकरीबन $5,800 के नोट थे। गले सड़े थे लेकिन सीरियल नंबर्स मैच कर गए। ये वही रकम थी जो कूपर को दी गई थी। तो ये एक बड़ा सबूत था। इससे उस थ्योरी को थोड़ी मदद मिली जो एक पायलट टॉम बोहेन ने दी थी कि कूपर शायद वॉशुगल दरिया के इलाके में गिरा हो। लेकिन ये पूरी रकम का बहुत ही छोटा हिस्सा था। बाकी $2 लाख किधर गए वो आज तक नहीं मिले। और खुद कूपर की शनाख्त, उसके बारे में कुछ पता चला? वो नाम वाली बात भी दिलचस्प है। डीन कूपर से डीबी कूपर कैसे बन गया? हाँ, वो तो एक रिपोर्टर की गलती थी, नाम गलत छप गया और वही मशहूर हो गया। असल में तो उसने अपना नाम डीन कूपर ही बताया था। शनाख्त के लिए जो सबसे अहम सुराग मिला ना, वो शायद उसकी छोड़ी हुई टाई क्लिप थी। उस पर माइक्रोस्कोप से जर्रात का तज्जिया किया गया तो इसमें खालिस टाइटेनियम मिला और एक बहुत ही नायाब किस्म का अलॉय, टाइटेनियम एंटिमनी।
ये चीजें आम नहीं थी। उस जमाने में ये सिर्फ हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्रियों में या कुछ खास मेटल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती थी। तो मतलब वो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था, शायद बोइंग का मुलाजिम। यही शक पुख्ता हुआ कि वो कोई इंजीनियर, टेक्नीशियन या उस फील्ड का बंदा हो सकता है। एनी शाहिदीन की मदद से खाके भी बनाए गए थे। तीसरा खाका सबसे ज्यादा मिलता जुलता माना गया। और मुश्तबा अफराद कोई पकड़ा गया? मुश्तबा तो कई थे। रिचर्ड मिकवाय का नाम आया जिसने वैसी ही हाईजैकिंग की थी, लेकिन बाद में वो क्लियर हो गया। एक और नाम रॉबर्ट रिक ओस्ट्राकर था, साबिक फौजी था, उस पर कुछ और इल्जामात भी थे, लेकिन इसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। FBI ने उसे भी 1979 के बाद लिस्ट से निकाल दिया। तो मतलब निस्फ सदी गुजर गई और डीबी कूपर आज भी एक भूत की तरह है। कोई नहीं जानता वो कौन था, कहां से आया था। और सबसे बड़ा सवाल, उस रात जहाज से कूदने के बाद उसका हुआ क्या?